न्यूज़ R9 में आपको तबसरा तज्जियों के साथ कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ उस्माइराज खान और मैं हूँ दिशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ R हेडलाइंस पर। यकम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, अवाम को कितना बड़ा धचका लगने वाला है, इस पर बात करेंगे माहिरीन से। कराची में डेंगू के केसेस में इजाफे के बाद हुकूमत हरकत में आ गई। स्विमिंग पूल्स पर पाबंदी आयद, क्या ये मुनासिब हल है? बात होगी डेंगू एक्सपर्ट से। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच शारजा में जारी। पहले वनडे में शिकस्त के बाद टीम में तब्दीलियां। लाहौर में PIA तैयारे की हंगामी लैंडिंग, मुसाफिर महफूज रहे। क्या पाकिस्तान में जहाज भी बसों की तरह चलाए जा रहे हैं? बात करेंगे एविएशन एक्सपर्ट से। रावलपिंडी में पुलिस की वर्दी में लूट मार करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी में लुटेरों और पुलिस के लुटेरों में कैसे फर्क किया जाए, अवाम परेशान। और करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी करने वाली प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना को दुनिया से रुखसत हुए आज 15 साल बीत गए। न्यूज़ R9 में आपने हेडलाइंस देखी, शामिल करेंगे उनकी तफसील कुछ तबसरों और तज्जियों के साथ। यकम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद CNG की कीमत में भी 5 रुपए से ज़ायद का इजाफा किया जाएगा। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट। पर महंगाई के पेट्रोल बम गिराना और फिर इनका सबर आजमाना हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियों में शामिल कर लिया है। यही वजह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो मामूली, लेकिन इजाफा बेतहाशा कर दिया जाता है। यकम सितंबर से पेट्रोल 7 रुपए 77 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 94 पैसे, मिट्टी का तेल 5 रुपए 86 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपए 54 पैसे और हाई ऑक्टेन की कीमत में 8 रुपए 18 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद CNG की कीमत भी 5 रुपए से ज्यादा बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जिसके बाद CNG की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएगी। ये जो कीमत का इजाफा है, ये चूँकि हमारा 14 जून को एक मुलगीर हड़ताल के बाद फैसला हुआ था कि पेट्रोल की प्राइस का 60% होगा, तो उसकी वजह से CNG की कीमत में इजाफा हो रहा है। तेल की कीमतों में इजाफे का असर रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया की कीमतों पर पड़ता है, जो पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा तो कुछ ज्यादा दूर नहीं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि तेल की कीमतें हर हफ्ते बाद तब्दील हो रही हैं, वो भी किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि कीमतें फिलफौर कम की जाएं, ताकि हमें किराया बढ़ाने की नौबत ही ना आए। दूसरी जानिब अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। कैमरामैन वाजिद अली के साथ वकास अजीम, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत में दिल दहला देने वाला इजाफा अब आवाम के लिए एक मामूल बन चुका है, मगर क्या लोग वाकई ही इसके आदी हो गए हैं या वो अब कोई इंतहाई कदम उठाएंगे? आइए जानते हैं। और बढ़ाएगा तो महंगाई और बढ़ेगी, क्या समझे, तो और लोग मरेंगे गुर्बत की वजह से। सब भूख की वजह से हम एक दूसरे को मार रहे हैं और कोई मसला नहीं है। पेट्रोल तो बहुत महंगा है, रोटी नहीं मिलता ना, परेशान हो गया। वो CNG महंगा होता है, LPG महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, लोग सारे जो है ना भूख से मरते। ये महंगाई होगी तो कहाँ से खाएगा गरीब आदमी, वैसे भूखा मर जाएगा। बेनिफिट ही नहीं है कोई भी मुल्क में यार। ये अवाम तो पहले ही पेश रही है, वो जितनी हम उनसे मांगते हैं ना, जायज़ भी मांगते हैं, तो वो उस पर भी हमारे साथ नेगोशिएशन करते हैं। ये जो डीजल महंगा हुआ है, इसकी वजह से आटे का 50 रुपये थैला महंगा हो गया। सब्जी जो टमाटर आजकल 80 रुपये किलो मिल रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या करेगा जिसकी 6,000 या 8,000 10,000 तनख्वाह होगी। खाने से लेके आप कुछ भी सोचते हैं, हर चीज़ की कीमत के ऊपर चली जाएगी। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इंसान को ना बस परेशान कर रहे हैं। ये कोई है बात कि भी दुनिया इतनी परेशान हो रही है, आगे क्या महंगाई कम थी जो आप ये साथ करते जा रहे हैं। पेट्रोल की हर चीज़ महंगी हो गई है, एक पेट्रोल महंगा होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम तो पिछले 4-5 साल से चीखते ही आ रहे हैं हर फैसले पे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, और मतलब हमारी तो कोई भी नहीं सुन रहा है। पेट्रोल आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में 50 से प्राइस इसकी 100 तक आ गई है। ओबियसली ये तो आवाम का बहुत लॉस है, और इसके अलावा आवाम को जाहिर बात है उन्होंने चक्की में पीस रहे हैं पेट्रोलियम की, और बाकी भी मसनूआत की प्रोडक्ट्स में इजाफा कर रहे हैं प्राइसेस में। हुक्मरानों को खुद चाहिए इनको कि सस्ती तेल सस्ता होना चाहिए। इतनी पे नहीं है, कितनी पे होती है वो सारा तेल के ऊपर हो जाता है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ताज़ा तरीन इजाफे के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फल और सब्जियों की कीमतों में भी बड़ा इजाफा देखने में आएगा। इस पर बात करेंगे कराची सब्जी और फ्रूट मंडी एसोसिएशन के सदर शाहजहां से। शाहजहां साहब बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ताज़ा तरीन इजाफे से मंडी में कीमतों पर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे? देखें, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ जाना है, इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली आप फ्रूट और सब्ज़ी की कीमतें 20 से 25% जो है वो बढ़ा देते हैं। वजह यह है कि तमाम जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसका जितना भी इंटीरियर मुल्क से जो मामला है, जो सामान आता है, फ्रूट वेजिटेबल्स, वो ट्रक्स की जो है किराए बढ़ जाते हैं। अब जिन ट्रकों के किराए 35,000 40,000 रुपये होते थे, अब वो 70 से 75,000 रुपये फ़ी जो है वो चक्कर एक जो है वो हो चुके हैं। तो अब उनकी पैदावारी लागत में फ्रूट और सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा हो जाता है। फिर उसके बाद शहरों में, बड़े शहरों में ख़ुसूसन जब वो सप्लाई जो जाती है या वो डिस्ट्रीब्यूट जो होता है दूसरे और उससे, तो वो भी गैस और पेट्रोल और डीजल से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो डायरेक्टली जो है सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें जो हैं। बिल्कुल शाहजहां साहब, ये भी कहिएगा कि हुकूमत अपना टर्म पूरा करने अब जा रही है, आप गुज़िश्ता 4 सालों को कैसे देख रहे हैं? 4 साढ़े 4 साल हो गए। उस वक्त जब हुकूमत आई थी तो 60-65 रुपये लीटर डीजल या पेट्रोल था। अब उसकी कीमतें डबल हो चुकी हैं। तो पता नहीं है कि हुकूमत अवाम के नाम पर, अवाम का जो है वो गोश्त नोचने के लिए आई है, क्या करने के लिए आई है, कि ये तमाम जो है ना तबके जो हैं वो परेशान है। अब कीमतें जब एक दफ़ा बढ़ जाती हैं तो वो कम नहीं होती। अब किराए बढ़ जाते हैं जब, तो वो किराए कम नहीं होते, वो तो उसकी पैदावारी लागत में शामिल रहते हैं। उसी का नतीजा होता है कि हमारे सब्ज़ी और फ्रूट जो है वो 80 रुपये 100 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं। फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ते हैं। इंपोर्ट भी पड़ोसी मालिक से कीमती ज़र मुबादला खर्च करके हमें वो चीज़ें जो कि हमारी ज़रात का एक आम सा हिस्सा है, टमाटर हो गया या जैसे प्याज हो गया और इसी तरह दूसरी सब्जियां, लौकी हो गई या ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो भी हमें पड़ोसी मुल्क से दरामद करना पड़ती है, जबकि हम खुद ज़री मुल्क हैं। तो आवाम के लिए तो ये हुकूमत लगती ही नहीं है। आवाम की तो खाल उतारने के लिए इनको मैंडेट शायद मिला है कि आवाम की ये खाल उतारें, उनको रिलीफ ना दे। आप देखें खुद कि 4 साढ़े 4 साल में इन्होंने आवाम के लिए क्या काम किया, या ट्रेडर्स के लिए, ताजरों के लिए क्या काम किया? कोई नई मंडियां तलाश की, एक्सपोर्ट के लिए क्या, या कुछ ज़रात के लिए क्या, या कुछ इनके पास पॉलिसी लगती नहीं है। बस जब आओ 15 दिन और फिर 15 दिन बाद टेंशन एक अलहदा है कि 15 दिन बाद ब्लड प्रेशर हाई रहता है सबका कि आप कीमतें देखो आप कहाँ गई। पहले कभी साल में कीमतें बढ़ा करती थी, फिर चलो महीने में होती थी। अब 15 दिन बाद जो है वो कीमतें जो है एकदम बढ़ना शुरू हो जाती हैं और कीमतें बढ़ने की वजह से तमाम मामला जो है वो ख़राब होते हैं, वो सतह पे आते नहीं हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले। हुकूमत के कान पे क्या रिंगता है समझ में नहीं आती। यूँ तो नहीं रिंगती, पता नहीं क्या रिंगेगा कि वो या अल्लाह ताला इनसे जान छुड़ाए कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की तरह कोई पॉलिसियाँ दे, कोई माशी पॉलिसियाँ दे। हमारे पड़ोसी मालिक तरक्की कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रोग्राम्स हैं, हमारे इनके पास क्या सियासतदानों का प्रोग्राम है मुल्क को तरक्की देने के लिए या आवाम को कुछ देने के लिए? आप नोट करें 4.5 साल में कोई एक काम बता दें कि एक काम कोई इन्होंने जो है वो आवाम के लिए किया हो, महंगाई कम की हो या कुछ चीज़ें ऐसी की हों। आप पावर बिजली देख लें, पेट्रोल डीजल देख लें, कुछ भी काम इन्होंने किया है? कुछ नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे सब्जी और फ्रूट मंडी एसोसिएशन के सदर शाहजहां साहब से। बात को आगे बढ़ाएंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं जिसमें इजाफे से रिटेल सेक्टर और रिटेल मार्केट्स के हद तक मुतासर हुए। इस पर बात करेंगे ताजिर रहनुमा अनीस मजीद से। अनीस मजीद साहब, कहिएगा रिटेल मार्केट्स किस तरह से मुतासर होने जा रहे हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पेट्रोल की या गैस की प्राइस में इजाफ़ा हो रहा है, इससे ज़ाहिर है कि जो चीज़ों में कीमतों में इजाफ़ा हो जाएगा। अब जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, जिसको आप पोर्ट से गोडाउन लाते हैं, गोडाउन से फैक्ट्रीज़ आती हैं, फैक्ट्रीज से मार्केट होलसेल में आती हैं, फिर होलसेल से रिटेल में जाती हैं, वो तमाम चीज़ें जो ये ट्रांसपोर्ट होती हैं वो किसी न किसी CNG पे या डीज़ल पे या पेट्रोल जो ट्रक होता है या सुजुकी वैन होती है उस पर ट्रांसपोर्ट होती है। तो उनका जब पेट्रोल में या डीज़ल में या CNG में इजाफा होता है तो वो चार्जेस ज़्यादा लेना शुरू करते हैं और वो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ये आम आदमी को ज़ाहिर असर करेगी और जो चीज़ें आम आदमी की खाने की हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो उसमें भी इजाफा होने से तमाम लोगों को असरअंदाज होती हैं। ये जो प्राइसेस आप बढ़ती हुई देख रहे हैं पिछले ज़माना
क्या था प्राइसेस का, अब क्या है। इसमें एक रीज़न ये भी है कि कीमतों का, पेट्रोलियम प्राइसों का कीमतों का इजाफा होना, जो कि तमाम चीज़ों का असरअंदाज होता है और उससे तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता रहता है। लेकिन जी साहब, गरीब आवाम पर तो मजीद बोझ बढ़ता जा रहा है, ये कहिएगा कि अब कितना बोझ पड़ने वाला है? गरीब आवाम पे डेफिनेटली असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो बस में सफ़र करते हैं, बसों का किराया बढ़ जाता है, रिक्शा टैक्सी का किराया बढ़ जाता है, और इसी तरह ट्रांसपोर्ट जो चीज़ें वो करते हैं उस पर किराया बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर है उसका असर तो सब पे ही होना है, और आदमी पे ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी आमदनी कम होती है। आमदनी कम होती है और अखराजात में इजाफा होता है। बजट पहले ही पूरा नहीं कर सकते तो फिर इसमें ज़्यादा बजट कैसे पूरा करेंगे, जो ज़्यादा अखराजात होंगे वो। पाकिस्तान में आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से लोग परेशान हैं। हुकूमत का कहना है कि ये इजाफे नागुज़ीर हैं। इस पर बात करेंगे PSO के साबिक MD कलीम सिद्दीकी साहब से। कलीम साहब, इस इजाफे के बाद अब कहा जाता है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तब्दीलियों की वजह से ये इजाफा नागुज़ीर है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, इसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये बात दुरुस्त है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर होती हैं तो उससे यकीनन हम चूँकि इंपोर्टर हैं, मुल्क में एनर्जी की शॉर्टेज है, इंपोर्ट करते हैं तो प्राइस पर असर पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ दो तरीके से असर पड़ रहा है। एक तो जो वर्ल्ड की क्रूड ऑयल प्राइसेस का असर आता है, दूसरा असर जो आता है वो है आपके रुपए का डिप्रिशिएट होना। तो चूँकि रुपया भी आपका कमज़ोर हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो आप पे डबल इफेक्ट उसका आता है। तो इसकी वजह से प्राइसेस आपकी मुतासिर होती हैं। अब चूँकि हम इंपोर्ट कर इस्तेमाल करते हैं तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ भी जाना चाहिए, और थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि जो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की लेवीज़ इसके ऊपर लगाई हुई हैं, जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा ऊपर चली जाएं तो इनको चाहिए कि लेवीज़ को नीचे लेकर आएँ और आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करें। कलीम साहब, जब बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें गिरती हैं तो पाकिस्तान में इस मुनासबत से कमी क्यों नहीं की जाती? इसमें कमी की जाती है, लेकिन होता ये है कि हमारा थोड़ा सा टाइम लैग होता है। वो इसलिए डिस्टॉर्टेड पिक्चर हमें नज़र आती है चूँकि हम थोड़ा सा पीछे चल रहे होते हैं और हम वेटेड एवरेज को लेकर चल रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे मुल्क में इंपोर्ट हुई है उनकी कॉस्ट क्या बनती है। चूँकि वो 10-15 दिन का टाइम लैग होता है तो हमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ये होता है कि जब प्राइसें दुनिया में बढ़ रही होती हैं तो हम घट रहे होते हैं, जब वहाँ घट रही हो तो हम बढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट नज़र आता है। मगर लॉन्गर पीरियड में अगर देखा जाए तो ये बाकायदा एक फार्मूले के तहत इसको किया जाता है और इसमें कतन कोई वेरिएशन नहीं आता, लेकिन टाइम लैग ज़रूर आता है। बहुत शुक्रिया कलीम सिद्दीकी साहब आपका। टाइम में वक्त आ गया एक मुख्तसर से वक्फे का। ब्रेक की दूसरी जानिब बहुत कुछ हमारे साथ रहिए।